दोस्तों, आज हम मैकेनिकल ऑटोकैड मैकेनिकल सेकंड लेक्चर चालू कर रहे हैं। इसमें आपको एक ड्राइंग बना करके उसके अंदर डायमेंशन डाल के भी दिखाएंगे। ऑटोकैड के लिए मैकेनिकल के लिए हमने खोल लिया है ये सॉफ्टवेयर का। ये इसमें एक स्केच बना करके उसके डायमेंशन डालना बताएंगे आज के टॉपिक में। ऑटोकैड एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मैकेनिकल वालों को सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सर्विस के बहुत बहुत चांस होते हैं इसमें के लिए, इसलिए आपको ये वाला सीखना चाहिए ऑटोकैड। और प्रोस्कॉन ऑटोमेशन कोटा द्वारा 2026 में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगती। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों आप आना चाहें तो आ सकते हैं सीखने के लिए। अब ये देखिए, ये धीरे ओपन हो रहा है। अब आज हम इसमें एक स्केच बनाएंगे। स्केच बना के उसकी डायमेंशन डाल के आपको बताऊंगा डायमेंशन किस तरीके से डाली जाती है, डायमेंशन के क्या क्या पैरामीटर को सेट करना पड़ता है, एक एक करके हम आज ये इसका खुल गया। देखिए सॉफ्टवेयर ऑटोकैड मैकेनिकल 2026। इसमें हम स्टार्ट करेंगे। ये न्यू ड्राइंग ले लेते हैं। ACAD.DWT इसका वो है। ये हमने नई ड्राइंग खोल ली, नई ड्राइंग शीट पर आ रहे हैं। सबसे पहले वही कल किया था वैसे के वैसे ही है। यूनिट डालेंगे। यूनिट लेनी पड़ती है, mm में है या किस में है, फीट में है, सेंटीमीटर में है ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये हमने यूनिट ले लिया है। यूनिट में देखिए प्रिसीजन कितना है, कितना डॉट के बाद कितना डिजिट, हम 3 डिजिट ले लेते हैं। और ये इंचेज की जगह यहाँ पर हम इसको मिलीमीटर में सेट कर देते हैं और ओके दबा देते हैं। अब जो भी ड्राइंग हमें यहाँ पे बनानी है उस ड्राइंग को लिमिट देनी पड़ेगी। जैसे ड्राइंग हमारी 50 mm बाई 60 mm की है, तो हमें 100 mm का इसमें लिमिट डालना पड़ेगा। लिमिट के लिए वही LIMIT आप डालेंगे। ये देखिए लिमिट आ गया है। लिमिट को एंटर किया। यहाँ इसके ये ओरिजिन पे 0 लेंगे। ओरिजिन हमेशा 0 होता है। और अपर मोस्ट अपर राइट कॉर्नर पे 100 mm ले लेते हैं। 100, ये तो ये इसका हमने लिमिट सेट कर दिया है। लिमिट के बाद में हमें करना पड़ता है जूम ऑल। ये जूम ऑल कर दिया है। देखिए ये जूम ऑल आ गया है। अब ये 100 बाई 100 का एक शीट पर ड्राइंग तैयार करते हैं। माना एक हमें स्क्वायर बनाना है या कोई रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। ये रेक्टेंगल लेकर के और यहाँ से कोई भी चीज़ वैल्यू खींच करके यहाँ ले लेंगे। अब देखिए इसकी जो ब्रेड्थ है 79.74 आ रही है। मैं माना है 75 रखने, 75 डाल दीजिए, कोमा लगाइए और दोबारा डाल दीजिए। आप 60 डालनी है, 60 डाल दीजिए। ये 75 बाई 60 का एक रेक्टेंगल तैयार हो गया है। रेक्टेंगल को ऊपर नीचे करने के लिए पाम का यूज़ करते हैं। ये पाम से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो किसी भी साइड पे घुमा सकते हैं इसको पाम का करके, और एस्केप दबा दीजिए। अब इसकी हमको सिंपल एक डायमेंशन देनी है। इसकी डायमेंशन के लिए एनोटेशन काम में लेते हैं। एनोटेशन वाला ये वाला ब्लॉक ये डायमेंशन के काम में। इसको देखिए यहाँ पर ये पावर डायमेंशन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यदि हमें हॉरिजेंटल लेना है, इसका ये वाला हिस्सा लेना है, तो हॉरिजेंटल में जाएंगे और इसको क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये आ गया डायमेंशन। ये जिस जगह लगाना है यहाँ लगा दीजिए। एक यहाँ पर ले लीजिए कॉर्नर पर, ये यहाँ आ जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया। एस्केप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे हमने ये दोबारा बताता हूँ आपको, होम का ला करके ये डायमेंशन लिया हमने, हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन लिया है और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेकर के यहाँ से यहाँ तक आए हैं।
और ये करके एंटर कर दीजिए। एंटर के बाद में एस्केप कर दीजिए। ये तो ये आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गया। इसी तरीके से हमें वर्टिकल डायरेक्शन करना है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगे। ये देखिए यहाँ से यह लिया एक, ये यहाँ दूसरा पॉइंट आया और यहाँ से ये कर दिया। ये आया, एंटर कर दिया। एंटर के बाद में एस्केप कर दिया। ये दोनों डायरेक्शन इसके मिल गए हैं। लेकिन आप देखिए ये दोनों डायरेक्शन बहुत ही स्मॉल आ रहे हैं। ये आप मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 60 कितना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है। इससे इसके एरो भी बहुत छोटे हैं। एरो भी देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से आ रहे हैं। एरो भी ये देखिए बहुत छोटा आ रहा है इसका डायरेक्शन। ये डायमेंशन, ये एरो भी छोटा आ रहा है एकदम से। तो इसको चेंज करने के लिए अब इसमें डायमेंशन में जाना पड़ेगा हमें। तो डी डालेंगे। डी के बाद एंटर करेंगे। ये डायमेंशन का इसका स्टाइल मैनेजर खुल गया। इसके बाद में बताऊंगा आपको सेटअप न्यू क्या है। सबसे पहले इसका मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई में ये चेंज करना है हमें। चेंज करने के लिए ये वाला मॉडिफाई में करेंगे इसको। मॉडिफाई में करने के बाद में, मॉडिफाई में जैसे ही इसको करेंगे चालू, देखिए आप ये आ गया, खुल गया। ये खुल करके अब हमें मॉडिफाई में टेक्स्ट में हमें प्रिसीजन करना है। प्रिसीजन करने के लिए ये 2 डिजिट या 3 डिजिट जो आपको लेना है ये आप ले लीजिए। यहाँ के बाद में देखिए ये टेक्स्ट में आएंगे हम। टेक्स्ट वाले को ये देखिए येलो कलर का आ रहा है। और टेक्स्ट हाइट 0.120 ले रखी है इसने। इसको हम बढ़ा करके 2 कर देंगे। और ये सेंटर ले रखा है हमने। सेंटर की जगह पर एबो ले लेंगे, लाइन से ऊपर चाहिए हमें ये। और आईएसओ स्टैंडर्ड मतलब, आईएसओ स्टैंडर्ड का मतलब है हॉरिजॉन्टल है तो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल है तो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। यदि हमने ये वाला चेंज कर लिया, अब हमें टेक्स्ट के बाद में सिंबल एंड एरो पे आना। फिर यहाँ देखिए 0.120 आ रहा है। एरो की साइज़ भी हमें बढ़ानी है तो इसको 1 कर दीजिए। यहाँ भी ये भी 1 कर दीजिए, ब्रेक साइज बढ़ा करके भी। एरो की डायरेक्शन बढ़ गई है ये। अब यहाँ आ जाइए लाइन्स हमें इसमें भी ये बेस लाइन स्पेसिंग देखिए बहुत कम आ रहा है। इसको भी 1 कर दीजिए। और लाइन्स हो गया, सिंबल एंड एरो हो गया, टेक्स्ट हो गया है। फिट प्राइमरी यूनिट्स में आइए। प्राइमरी यूनिट्स में ट्रेलिंग कर दीजिए। ट्रेलिंग को ऑन कर दीजिए। ट्रेलिंग ऑन करके राउंड ऑफ फिगर में तो आ ही गया है। अब आप जैसे ही इसको ओके करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्लोज करते हैं देखिए आप ये डायमेंशन अब आपको दिख रहे हैं आराम से कि ये 60 mm का लंबाई का है, 75 का है। और एरो भी बड़े हो गए, पहले से बड़े हो गए ये वाले। तो इस तरीके से इसका डायमेंशन दे करके हम सेट कर लेते हैं। और डायमेंशन कई तरीके का आता है। अब इसमें यदि हमें सर्किल भी बनाना है एक, तो ये सर्किल लेकर के सेंटर सर्किल लिया। सेंटर सर्किल से ये लिया, ये हमने ये यहाँ पर माना आपको 25 देना है डाया इसका, रेडियस इसका 25 रेडियस का बन गया है। इसमें हमें डायमेंशन डालना है। वापिस स्क्रीन पे जाएंगे, ये देखिए रेडियस वाला आ रहा है। ये रेडियस का, रेडियस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये रेडियस आ गया इसका। ये ऐसे करके बना लेते हैं इसको। ये रेडियस शो हो रहा है इसका। रेडियस R25 हो जाएगा। एरो मार्क यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इसका डायमेंशन एंटर कर सकते हैं। डायमेंशन ये किसी भी स्केच को बनाकर उसका डायमेंशन डाल सकते हैं इसका। इसी को आप सेव भी कर सकते हैं फाइल में जा कर के, सेव एज में करके इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। सेव के बाद में आप इसको जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है बाद में कर सकते हैं मॉडिफिकेशन भी। आज ये एक लेक्चर अपना इसका केवल अपन ने डायमेंशन सेट करने का लिया है। अगले उसमें हम आपको दूसरा कोई अच्छा एक स्केच बना करके उसमें दिखाएंगे आपको।